नमस्कार, टीचिंग मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सामाजिक अध्ययन की 22 पाठ योजना लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा प्रकरण है मौसम और जलवायु। देखते हैं इस पाठ योजना को। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। विषय हमारा सामाजिक अध्ययन आ जाएगा। उप विषय हमने यहाँ पर भूगोल लिया है। प्रकरण हमारा मौसम और जलवायु। कक्षा 6 का ये टॉपिक है। कालांश हमने सेकंड लिया है। समयावधि 35 मिनट लिया है। इसके बाद हमारा पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सामान्य उद्देश्य का। हमने जो ये लेसन प्लान बना रखा है वो स्टेप बाय स्टेप बना रखा है। यहाँ पर हमने 9 पॉइंट सामान्य उद्देश्य के लिए हैं। अगर आप चाहें तो केवल 5 पॉइंट भी ले सकते हैं। देखते हैं इन पॉइंटों को। पहला पॉइंट है छात्रों में सामाजिक तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। दूसरा पॉइंट छात्रों में सामाजिक विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। तीसरा पॉइंट छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व कल्पना शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास कराना। 4 पॉइंट होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न कराना। 5th पॉइंट होगा छात्रों में सामाजिक कुशलता के दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। 6 पॉइंट होगा छात्रों में क्रमबद्ध पूर्वक एवं विधिवत कार्य करने की आदत का निर्माण करना। 7th पॉइंट होगा छात्रों में एक अच्छे नागरिक का दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। 8 पॉइंट होगा छात्रों में संविधान के प्रति जागरूकता लाना, शक्तियों का प्रयोग कराना। 9 पॉइंट होगा छात्रों में ऐतिहासिक विषयों का ज्ञान कराना, जिससे छात्र इतिहास के बारे में सही तर्क व ज्ञान उत्पन्न कराना। ये 9 पॉइंट हमारे हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य के। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है विशिष्ट उद्देश्य का। हमने यहाँ पर 3 पॉइंटों को ले रखा है। हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य है वो हमारे टॉपिक से संबंधित होता है। पहला पॉइंट होगा छात्रों को मौसम और जलवायु का ज्ञान कराना। दूसरा पॉइंट होगा छात्रों को जलवायु का ज्ञान का बोध कराना। तीसरा पॉइंट होगा छात्रों में मौसम जलवायु का विकास कराना। ये 3 पॉइंट हमारे हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य के। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है शिक्षण सामग्री का, जिसपे हमने चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक और चार्ट का प्रयोग कर रखा है। अगला पॉइंट आता है पूर्व ज्ञान, जिस पे लिखा है छात्र मौसम और जलवायु के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो जाएगा हमारा पूर्व ज्ञान। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तावना प्रश्न का। ये हमारी पाठ्य योजना का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। देखते हैं इन प्रश्नों को। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, तीसरा होगा छात्र छात्र क्रियाएं। पहला प्रश्न होगा हम किस ग्रह में रहते हैं। छात्र क्रिया पे लिखेंगे हम पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। दूसरा प्रश्न पृथ्वी में जीवित रहने वाले वस्तुओं को क्या कहते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे पृथ्वी में जीवित रहने वाली वस्तुओं को सजीव वस्तुएं कहते हैं। तीसरा प्रश्न होगा सजीव वस्तुओं को जीवित रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे सजीव वस्तुओं को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। 4th क्वेश्चन होगा भोजन हमें किससे प्राप्त होता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे भोजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। 5th क्वेश्चन होगा पेड़ पौधों को कभी हरा भरा रखना, कभी कभी सूख जाना किस परिवर्तन का कारण है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे पेड़ पौधों का कभी हरा भरा रहना और कभी सूख जाना मौसम परिवर्तन का कारण है। 6th क्वेश्चन होगा मौसम के विषय में आप क्या जानते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा समस्यात्मक उत्तर। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्रश्नों को कोरिलेट करके बना रखा है और लास्ट में हमारा जो टॉपिक था मौसम वो निकल कर आया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन का, जिसपे लिखेंगे छात्रों आज हम मौसम और जलवायु के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमारा हो जाएगा उद्देश्य कथन। हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण का। अब हम यहाँ पे अपने टॉपिक की व्याख्या करेंगे।
उससे पहले हम यहाँ पर 8 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ होगा छात्र क्रियाएं, फिफ्थ होगा विधि प्रविधि, सिक्स होगा शिक्षण सहायक सामग्री, सेवंथ होगा शामपट कार्य और 8 होगा मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे मौसम। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान, जिस पे लिखेंगे छात्रों को मौसम के विषय में ज्ञान प्राप्त कराना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका होंगी वो मौसम की व्याख्या करेंगी। मौसम और जलवायु हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। मौसम और जलवायु की जानकारी हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। हमारा रहन सहन, खान पान, आवास, पहनावा तथा अन्य प्रकार की क्रियाकलाप इसी पर निर्भर है। भारत का किसान मौसम से प्रभावित होता है। जब हम मई माह की तीव्र गर्मी से परेशान होते हैं तो भारतीय किसान अनुमान लगाता है कि इस महीने में जितनी अधिक गर्मी होगी उस वर्ष उतनी ही अच्छी वर्षा होगी। समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविज़न भी प्रतिदिन मौसम संबंधी सूचनाओं का प्रसारण करते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने शिक्षण सहायक सामग्री पर बुक पे दिए हुए डायग्राम को यहाँ पे प्रदर्शित कर रखा है। इस प्रकार आप दिखा सकते हैं। कुछ प्रश्न हमने यहाँ पर मूल्यांकन ले रखे हैं। मौसम किसे कहते हैं? मौसम हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है? इस टाइप से आप क्या ले सकते हैं? यहाँ पर कुछ मूल्यांकन प्रश्नों को ले सकते हैं। हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु आएगा वो आएगा मौसम और जलवायु में अंतर। पहला था मौसम और दूसरा हो जाएगा मौसम और जलवायु पे अंतर। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान, जिस पे लिखेंगे छात्रों को मौसम और जलवायु का अंतर कराना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे विकासात्मक प्रश्नों को लेंगे। इससे पहले हमने जो टॉपिक बच्चों को पढ़ाया था मौसम, उसी से कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर लेंगे। पहला प्रश्न होगा अधिक गर्मी का क्या अनुमान लगाया जाता है? छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे अधिक गर्मी का अनुमान लगाया जाता है कि वर्षा अधिक होगी। दूसरा प्रश्न मौसम संबंधी सूचनाएं किन साधनों से प्राप्त होती है? छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे मौसम संबंधी सूचनाएं समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न आदि संचार माध्यमों से प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न होगा जलवायु से आप क्या समझते हैं? ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसके बाद अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे बोध लिखेंगे, जिस पे लिखेंगे छात्रों को मौसम तथा जलवायु का बोध कराना। प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। अब यहाँ पे जो छात्र अध्यापिका होंगी वो मौसम और जलवायु के अंतर की व्याख्या करेंगी। मौसम निरंतर बदलता रहता है। यह प्रतिदिन कभी दिन रात होता है। किसी स्थान के एक निश्चित समय की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। मौसम और जलवायु में निकट का संबंध है। वायु की क्षणीय अवस्था का बोध कराता है। कई वर्षों तक जब हम किसी स्थान पर प्रतिवर्ष की भिन्न भिन्न अवधियों पे मौसम के बारे में औसत रूप का निश्चित अनुमान लगाते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं तो उस औसत दशा को जलवायु कहते हैं। जलवायु मौसम का एकीकरण तथा औसत जलवायु का विभेदीकरण है। इस मौसम तथा जलवायु की मात्रा समय का अंतर है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करेंगे। विधि प्रविधि हो जाएगी, व्याख्यान विधि हो जाएगी। और यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न क्या ले रखे हैं? मूल्यांकन ले रखे हैं। जैसे जलवायु किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न मौसम और जलवायु में अंतर। इस प्रकार आप मूल्यांकन प्रश्न ले सकते हैं। आता है वो आता है निरीक्षण कार्य का, जिस पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को शामपट कार्य उतारने को कहेगी तथा कक्षा कक्ष का निरीक्षण करेगी। अगला पॉइंट आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न का। पहला प्रश्न होगा मौसम और जलवायु को प्रभावित करने के कारक। दूसरा प्रश्न मौसम और जलवायु में अंतर।
पॉइंट आता है वो आता है गृह कार्य का। यहाँ पर हमने 2 प्रश्नों को लिया है। पहला है मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न, मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा गृह कार्य हो जाएगा।